Hi viewers, good evening. This is my second blog, cropping system and pattern. Now we will discuss about in this blog shifting cultivation and land rotation and zooming. So start. First land, forest land is cleared and cultivated. Due to cultivation of the same crop generally rise on the same cleared forest land year after year. बोलते कि फॉरेस्ट में जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं उसको करने से पहले हम फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल क्लीन करते हैं। अगर हम वहाँ पे सेम ही तरह की क्रॉप लगाते हैं तो हमें वहाँ का जो एरिया है उसे क्लीन करना ही पड़ता है और क्लियर करके ही हम उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, सोइल प्रोडक्टिविटी इज़ लॉस, सोइल की प्रोडक्टिविटी कम होती है एंड द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर स्लैश्ड एंड बर्न्ड लैंड। इस तरह से हमें दूसरी क्रॉप लगाने के लिए दूसरी भूमि का उपयोग करना पड़ता है। Here same crop is grown year after year. In this case land is rotated but crop is fixed. इस तरह से सेम क्रॉप को बार बार साल दर साल लगाने पे हमें अपनी लैंड को रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ही क्रॉप अगर हम वहाँ पे लगाएंगे तो उसकी उस ज़मीन की फर्टिलिटी तो ऑलमोस्ट चली ही गई होगी, तो हम वहाँ पे अच्छी क्रॉप की प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें लैंड रोटेट करनी पड़ती है। क्रॉप हमारी फिक्स्ड रहती है बट क्रॉप इज़ फिक्स्ड, देयरफॉर इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड लैंड रोटेशन, इसलिए हम इसे लैंड रोटेशन कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ लैंड हैंस कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग ऑफ लैंड मतलब एक लैंड से दूसरी लैंड में जाना इज शिफ्टिंग। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जूम कल्टीवेशन। ओके, इट कॉजेज सॉइल इरोजन। ये क्या कॉज करता है, सॉइल इरोजन को कॉज करता है। प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश एंड इन हिली एरियाज। ये प्रैक्टिस ज़्यादातर जो है पूर्वोत्तरी स्टेट्स में करी जाती है, लाइक इंडिया में कहाँ, छोटा नागपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज, वहाँ के हिली एरियाज में। क्रॉप रोटेशन इज़ अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। ये इसका ऑपोजिट है, जिसको हम ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, ऑपोजिट है, रिवर्स है। हेयर लैंड इज़ फिक्स बट क्रॉप इज़ रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। सिंपल इज़ दैट कि इसमें क्या करते हैं, लैंड फिक्स रहती है बट क्रॉप जो है हर साल चेंज होती रहती है। वन अ सर्टेन लैंड रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फेलो लैंड। बोलते हैं कि ये जो लैंड है, रिपीटेड कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स की, ये एक सीक्वेंस इसमें बना रहता है। इन अ सर्टेन सीक्वेंस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ये जो सीक्वेंस क्रॉप्स का है, साल में जितनी बार ये चेंज होती है, ये सीक्वेंस ही क्या है, क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे राइस, वीट, मैंगो। राइस के बाद क्या लगाते हैं हम, वीट के बाद मूंग की दाल या कोई भी पल्सेस जो हम लगा ली। ये 2008 और 9 का सेंसस है, अगस्त ईयर का, पिछले साल या जब का भी 2008 और 9 में अगस्त मंथ में। और यहाँ राइस के बाद लगा लिया मस्टर्ड के बाद लगा लिया चिली। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मेंटेन एंड इवन इम्प्रूव सोइल फर्टिलिटी एंड स्टेबलाइज इनकम। ये सारी चीज़ें हमारी सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं एंड हमारी इनकम सोर्स को भी बना कर रखती हैं। इट चेक द सोइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ये क्या करती हैं, ये सोइल इरोजन को होने से बचाती हैं, यानी सोइल के बहाव को रोकती हैं और हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका संरक्षण करती हैं, उसको अब्सॉर्ब करती हैं, बचा के रखती हैं। इंश्योर अ बैलेंस प्रोग्राम ऑफ वर्क थ्रू आउट द ईयर। अब इसी के दौरान जो है ये एक बैलेंस प्रोग्राम चलाया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, जिससे हमारी सोइल प्रोडक्टिविटी और सोइल फर्टिलिटी दोनों का ध्यान रखा जाए। Now, suitable crop rotation is the key of modern scientific agriculture, which aims to produce maximum yield by maintaining soil productivity. अब इस सुटेबल क्रॉप रोटेशन का ये मेन एम है कि जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर की, जो भी मैक्सिमम फील्ड में जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उससे हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी हो और हमारी सोइल की फर्टिलिटी को भी कोई हार्म ना हो।
सो ये टॉपिक था मेरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, लैंड रोटेशन का और जूमिंग का। आई होप सो गाइज ये आपको समझ में आया हो। नाउ वी विल डिस्कस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम सतत कृषि भी कहते हैं हिंदी में, और इको फार्मिंग। ठीक है, ओके। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ come up because yields from modern farming technique, modern commercial agriculture, reaching a plateau, and the environmental problems due to excessive use of chemicals and fertilizers and pesticides residue in food chain। ठीक है, अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो ये कंसेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारी फील्ड से, जो हमारी फूड चेन है उससे। ठीक है, तो ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के आने की वजह से हमारा मेन मोटिव ये है कि जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, उनका यूज़ जो है कम से कम हो। यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन फूड चेन। ठीक है, तभी हम हेल्दी रहेंगे। ओके, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, which is mainly 3 type of agriculture, which is a substance agriculture। ठीक है, दैट इज़ द लो लेवल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम है, बोलने का मतलब है कि ये एक निम्न स्तर की कृषि है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक लो लेवल का इक्विलिब्रियम, एक कम मात्रा में संतुलन होता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड। ठीक है, ये हमारी लाइफ में या हमारी ज़िंदगी में या जो हमारे परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए काफ़ी है। बट जो हमारी इसमें इनपुट होती है बहुत कम होती है, आउटपुट भी कम होती है। सेकंड वन इज़ अ कमर्शियल फार्मिंग, दैट इज़ अ, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वाणिज्य फार्मिंग। वाणिज्य फार्मिंग का कृषि का मतलब है हाई लेवल इक्विलिब्रियम, जो हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन हाई इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, और इनपुट जो है हाई होती है और आउटपुट भी इससे हाई होती है। नाउ थर्ड वन इज़ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है इसमें संतुलन। ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल मतलब जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो होती हैं ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से, पेस्टिसाइड यूज़ करने से या फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, वो रिड्यूस हो, कम हो। दैट्स वाई वी कॉल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ऑल राइट, नाउ इसकी क्वांटिटी ऑफ इनपुट कम होती है बट आउटपुट इज़ वेरी हाई, अच्छी होती है। ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर